वर्ष था 1987। एक विदेशी रेडियो के प्रसारण ने भारत की राजनीति में भूचाल ला दिया। स्वीडन की कंपनी से तोपों की खरीद की गई और उसमें करोड़ों रुपए की कथित दलाली का मामला प्रकाश में आया। यह था बोफोर्स घोटाला, जिसने प्रधानमंत्री तक को कटघरे में ला खड़ा कर दिया। स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल द सोशल पल्स बाय सी दीप मिश्रा में, और हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के उन कुकर्मों के बारे में जिसने भारतवर्ष के इतिहास को इतना तोड़ा मोड़ा है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। वर्ष 1986 में भारत सरकार ने स्वीडिश कंपनी बोफोर्स से 155 मिलीमीटर होवित्जर तोपों की खरीद का सौदा किया। ये सौदा लगभग 1400 करोड़ रुपए का था, और उस समय भारतवर्ष के प्रधानमंत्री कौन थे? राहुल गांधी जी के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी। अप्रैल 1987 में स्वीडिश रेडियो ने दावा किया कि इस सौदे में भारतीय राजनेताओं और बिचौलियों को भारी कमीशन दिया गया है। आरोप था कि रक्षा सौदों में नो ब्रोकरेज का क्लाज होने के बावजूद गुप्त रूप से दलाली दी गई, और इस मामले में इतालवी जो कारोबारी था, जो कि सोनिया गांधी का मित्र माना जाता है, क्वात्रोची, उसका नाम सामने आया। बाद में कालांतर में उसको यहां से विदेश भागने की सुविधा प्रदान की गई सरकार द्वारा, कांग्रेस सरकार द्वारा। विपक्ष ने इसे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला बताया। संसद ठप रही, देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, गली गली में शोर जैसे नारे लोकप्रिय हुए। राजीव गांधी ने सभी आरोपों को इनकार किया और खुद को निर्दोष बताया। मामला सीबीआई को सौंपा गया। वर्षों तक जांच हुई, अदालतों में सुनवाई चलती रही, और 2000 के दशक में कई आरोपों के खिलाफ मामले कमजोर पड़े या बंद हो गए। 2011 में सीबीआई ने अदालत से केस को बंद करने की अनुमति मांगी, और इसमें किसी भी शीर्ष राजनीतिक नेता को इस मामले में सजा नहीं हुई। ये पीरियड वही था जबकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। 1989 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस को बहुत भारी नुकसान हुआ, और बोफोर्स मुद्दे के कारण चूंकि राजीव गांधी की मिस्टर क्लीन वाली छवि थी, वो बहुत प्रभावित हुई थी। और ये मुद्दा इस बात का भी बहस का मामला बना कि भारतवर्ष में जो रक्षा के सौदे होते हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। बोफोर्स घोटाला केवल एक रक्षा सौदे के विवाद नहीं था, ये था कि भारत की राजनीति में भ्रष्टाचार के जो आरोपों की जांच है, वो उसकी जवाबदेही किसकी होगी, कैसे होगी? क्या वही उसकी जांच करेगा जिसके ऊपर के आरोप लगाए? वही जांच करवाएगा। और आज भी ये जो मामला है राजनीतिक विमर्श में उदाहरण के रूप में निरट किया जाता है। बोफोर्स घोटाले ने यह दिखा दिया कि रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे जो होते हैं वो भी राजनीतिक विवादों से अछूते नहीं है, वो भी भ्रष्टाचार से अछूते नहीं। ये कहानी ये भी बताती है कि आरोपों की जांच अगर ठीक ढंग से ना की जाए या उसमें लीपापोती की जाए तो उसके रिजल्ट क्या रहने वाले हैं। क्योंकि बीच में जब सत्ता रहती है तो किसी भी तरीके से वो अपने हिसाब से वो अपने प्रूफ्स को तोड़ना मरोड़ना, सारी चीजें, वो सारे काम कर सकती है। तो ये है सबसे बड़ी बात क्या थी बोफोर्स घोटाले की, कि देश के पॉलिटिकल सिस्टम पर
एक क्वेश्चन मार्क लग गया था पूरी तरीके से। और भ्रष्टाचार का क्वेश्चन मार्क बड़ा होता है, और विशेषकर जब रक्षा सौदों से मामला जुड़ा हुआ। रक्षा सौदे से जुड़े मामले में भी भ्रष्टाचार किया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ी बात थी। अन्यथा ये माना जाता था जो रक्षा के जो डिफेंस से संबंधित जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनमें इस तरह की चीजों की गुंजाइश ना के बराबर होती है। बहुत सारे मैटर्स हैं, मतलब क्या क्या मैटर बताया जाए, और भी चर्चा करें। कांग्रेस को कर्मों की फेहरिस्त जो है बहुत लंबी है, बहुत लंबी।